Good morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you about notice writing which is asked in 12th class. आज हम बात कर रहे हैं नोटिस राइटिंग की, जो कि कक्षा 12th में पूछा जाता है और जो 4 अंक का या 5 अंक का आता है, कैसे हम इसको लिखें और कैसे 5 में से 5 अंक अपने इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। सबसे पहला कोई ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है नोटिस राइटिंग करना। सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि सबसे पहले जो स्कूल का नाम है, आपके विद्यालय का नाम है, या जो नोटिस निकाल रहे हैं उस नोटिस निकालने वाली संस्था का जो नाम है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं मेरे विद्यालय का नाम लिख रहा हूँ कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी सीकर, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी सीकर, इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। ये कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, जैसे 29 सितंबर 2020, 29 सितंबर 2020। जैसे मार्च में एग्जाम होती है तो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे 5 मार्च का एग्जाम हो रही तो 5 मार्च या 5 मार्च 2021 या 21। तो इस तरह से जिस डेट में ये लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद नोटिस शब्द लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मेरा तात्पर्य है कि सब्जेक्ट यहाँ पर विषय लिखेंगे, किसके ऊपर नोटिस आपको लिखना है। मान लीजिए हम लिख रहे हैं एनएसएस कैंप के बारे में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह, यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर विषय आपको लिखना है कि किस जो सब्जेक्ट आपको पेपर में दिया हुआ आएगा उस सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इधर बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, एनएसएस कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया जो भी सब्जेक्ट अपन ने लिखा है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर उनमें से उठा करके यहाँ लिख देंगे, एनएसएस कैंप लिख दीजिए मान लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख दीजिए एनएसएस कैंप, कुछ भी लिख सकते हैं, उसको भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, फिर कार्यक्रम का नाम मैंने लिखा है यहाँ ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थी जो है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइज क्या करें साहब, एनएसएस कैंप कर रहा था, एनएसएस कैंप लिख दिया। यहाँ पर अगर मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप लिखा तो ब्लड डोनेशन कैंप, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान रखें थोड़ा सा, ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया। तो जो भी अपन यूज कर रहे हैं उसका यहाँ पर कैंप, उस कार्यक्रम का नाम अपन यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख दीजिए कार्यक्रम का नाम लिख दीजिए कि अगर हम लिख रहे हैं एनएसएस कैंप तब तो यहाँ लिख दीजिए एनएसएस कैंप। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनएसएस कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं तो ए ब्लड डोनेशन कैंप, कोई डिबेट कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं तो ए डिबेट कंपटीशन, कोई क्विज कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं तो एक क्विज कंपटीशन। अब फिर आगे आ रहा है ऑन, और ऑन लगा करके दिनांक लगाएंगे, यानी डेट अपन लिखेंगे। अगर मान लीजिए कार्यक्रम अगर 1 दिन का है तो अपन डेट लिखेंगे, डेट से पहले लगाएंगे ऑन। प्रेपोजिशन का ध्यान रखें किसका यूज कर रहा है। और कार्यक्रम आपका जो प्रोग्राम है, यदि वो कार्यक्रम या प्रोग्राम जो है 1 से ज़्यादा दिन का है तो अपन इस डेट का यूज करेंगे फ्रॉम और टू के बीच में। ये मैंने नोट लगा के नीचे लिखा है कि यदि कार्यक्रम 1 दिन का हो तो डेट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, और यदि कार्यक्रम 1 से ज़्यादा दिन का हो तो डेट को जो है किसके बीच में लिखेंगे, फ्रॉम और टू के बीच में। अब मैं बात कर रहा हूँ एनएसएस कैंप की। हमने सब्जेक्ट लिया एनएसएस कैंप, क्योंकि एनएसएस कैंप 1 दिन का नहीं होता, 5 दिन का हो सकता है, 7 दिन का हो सकता है। इसलिए अपन यहाँ पर जो डेट लिखेंगे, यहाँ मैंने ऑन लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है ऑन लगाना है, इसको फ्रॉम और टू के बीच में लिखेंगे, क्योंकि 1 से ज़्यादा दिन का हो गया। अगर 1 दिन का ब्लड डोनेशन कैंप को लेंगे तो यहाँ ऑन लगा करके डेट लगा देंगे, ठीक है। तो ऑन लगा करके अगर मैं ब्लड डोनेशन कैंप लिया तब तो 1 दिन की डेट लगा देंगे, और अगर एनएसएस कैंप ले रहे हैं तो यहाँ फ्रॉम और टू के बीच में डेट लिखेंगे। तो मान लीजिए एनएसएस कैंप मैंने लिया तो यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनएसएस कैंप फ्रॉम कितनी तारीख से। मान लीजिए अब थोड़ा सा ध्यान रखने की ये बात है, यहाँ पर अपने डेट लगाई है 29 सितंबर 2020। इसका मतलब कार्यक्रम अपना जो है अक्टूबर में होने वाला है, यानी ये जो नोटिस निकाला जाता है वो पहले निकाला जाता है, 8-10 दिन पहले निकालेंगे। तो मान लीजिए अपन यहाँ पर ले रहे हैं, इस कार्यक्रम को ले रहे हैं 11 तारीख से, फ्रॉम 11 अक्टूबर 2022, 5 दिन का लिखे तो 15 अक्टूबर 2020। इस प्रकार से जो है इसको डेट यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर ऑन लगा करके नहीं लिखेंगे, ऑन जो है 1 दिन के लिए लिखेंगे। अगर डेट ज़्यादा दिन का है, कार्यक्रम ज़्यादा दिन का है तो डेट को जो है फ्रॉम और टू के बीच में लिखेंगे।
अब यहाँ पर उसके बाद में लिख रहे हैं एट और स्थान का नाम। अब स्थान का नाम कहाँ पर हम एनएसएस कैंप आयोजित करने वाले हैं। हो सकता है अपन स्कूल कैंपस में कर रहे हैं तो स्कूल कैंपस लिख दीजिए। अगर स्कूल कैंपस में नहीं लिख कर रहे हैं तो बाहर यदि कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर बावड़ी बालाजी धाम है तो एट बालाजी धाम, यदि यहाँ पर मैं लिख दूँ बालाजी धाम, बालाजी धाम पर आयोजित कर रहे हैं, ऐट लगा करके समय कहाँ लगाएंगे, जब एक ही दिन का कार्यक्रम हो तब ऐट लगा के समय लगाएंगे, अदरवाइज यहीं पर अपन फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप होता, एक दिन का होता तो ऐट लगा करके एट 8 AM एट जो भी टाइम होता एट 7 AM जो भी टाइम होता वो टाइम यहाँ पर डाल देते, ठीक है। उसके बाद में अपन लिखेंगे दोज हु आर इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई, और अंत में दिनांक फिर लिखेंगे। अब ये देखिए कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, उनको अपना नाम जो है अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब होता है अधो हस्ताक्षर करता, अंडरसाइंड मीन्स होता है अधो हस्ताक्षर करता। अधो हस्ताक्षर करता का मतलब क्या होता है कि जिसने नीचे साइन किए हैं वो व्यक्ति, तो वो अधो जिसने नीचे साइन कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दिनांक फिर लगाएंगे। लेटेस्ट बाई कितनी तारीख तक, हमारा जो एनएसएस कैंप है वो हो रहा है 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का। इसका मतलब यहाँ अपन ने डेट लगाई है 29 सितंबर, इसका मतलब यहाँ की जो डेट आएगी वो इस कार्यक्रम से पहले की डेट आनी चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए अपन डेट लिख सकते हैं कितनी, 8 अक्टूबर लिख सकते हैं, 8 अक्टूबर 2020। तो इस प्रकार से ये डेट अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी उसके पहले की डेट होनी चाहिए ताकि अपन पूरी तैयारी अपन कर सकें। उसके बाद मैंने कहा था कि अधो हस्ताक्षरकर्ता को एल्डर साइन को अपने नाम देने हैं तो XYZ, और उसके पद का नाम मान लीजिए सेक्रेटरी ने निकाला है यूनियन स्टूडेंट यूनियन का, तो यहाँ लिख देंगे सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन। प्रिंसिपल ने निकाला है तो प्रिंसिपल, नीचे जो उसका पद का नाम भी लिखेंगे, यहाँ साइन और यहाँ पर पद नाम अपन लिखेंगे। अब मैं जो है कुछ सब्जेक्ट्स मैंने दिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स की यानी कार्यक्रम का जो नाम है वो कार्यक्रम का नाम आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एनएसएस कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, डिबेट कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, इंटर क्लास स्विमिंग कंपटीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यानी वार्षिक उत्सव, चिल्ड्रंस डे है, एजुकेशनल टूर है या हिस्टोरिकल टूर हो सकता है, एंड गांधी जयंती। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो सब्जेक्ट बन सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को अपन यहाँ पर फिट कर सकते हैं, उनको यहाँ पर लगा करके पूरा अपना नोटिस तैयार कर सकते हैं। 5 अंक का आपके ये पूछा जाता है। और अधिकतर थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी ग्रामर के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।